क्वेश्चन नंबर 11th चैप्टर एनपीओ क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो इस क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर सबसे पहले ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ को एक टूर्नामेंट अरेंज करवाने के लिए टूर्नामेंट फंड मिला है 1,50,000 रुपये का। तो सबसे पहले आप इसको दिखा दो कि अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में टूर्नामेंट फंड का 1,00,000 जो आपने रिसीव किया है। उसके आगे कह रहा है कि जो टूर्नामेंट फंड का जो आपको 1,50,000 रुपये मिला था, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं और जाके, यानी 1,50,000 रुपये की। जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी एनपीओ की जेब से पैसा जाएगा, यानी पेमेंट करनी पड़ेगी कैश की। तो इसे आप दिखा दोगे पेमेंट साइड में अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी ना, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल गया है 18,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ से आपने 18,000 रुपये का कैश रिसीव कर लिया इंटरेस्ट का। नीचे आपको एक और लाइन लिखी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड। देखो एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब एक ऐसी इनकम से जो कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं की है, उसे हम एक्रूड कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने 18,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव किया है, लेकिन 6,000 रुपये का इंटरेस्ट अभी तक आपने रिसीव ही नहीं किया, यानी एक्रूड है। यानी कि एक्चुअली में जो आपकी जो इनकम है ना इंटरेस्ट के प्रति, वो 24,000 रुपये की है। उस 24,000 में से आपने 18,000 रुपये रिसीव कर लिया है और 6,000 रुपये आप रिसीव नहीं कर पाए, यानी एक्रूड है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हो जितना आपने एक्चुअली में रिसीव किया है। तो चूंकि आपने 18,000 रुपये रिसीव किया है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आप दिखाओगे 18,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इनकम आपकी हुई है 24,000 रुपये की। इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका लास्ट में होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि टूर्नामेंट एक्सपेंस, यानी जो आपने टूर्नामेंट कराया उस पर आपको 12,000 रुपये खर्चा हो गया, जैसे आप दिखा दोगे अपने पेमेंट साइड में 12,000 रुपये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये तो आपका बेसिक सा अकाउंट बन गया। अब हम बात करते हैं आपका बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो कोई यहाँ पे जो आपको टूर्नामेंट पे जो खर्चा हो रहा है 12,000 रुपये का, तो इसके ऊपर आपके पास एक स्पेशल फंड है टूर्नामेंट फंड के नाम का, यानी आपके पास इस खर्चे को पूरा करने के लिए एक एक स्पेशल फंड है। अगर टूर्नामेंट फंड नहीं होता आपके पास, तो आप इसको जनरल फंड से एडजस्ट करते, तब आप इसे दिखाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन चूंकि आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक टूर्नामेंट फंड है, तो ये आपका एक स्पेशल फंड है जिसका नेचर होता है कैपिटल, जिसको आप शो करते हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर। यानी इसको आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या करोगे आप? तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आप, और जो आपने जो उसके बाद जो आपको सबसे पहले जो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, तो यहाँ लिख दो क्या, टूर्नामेंट फंड का 1,50,000 रुपये। इसमें आप ऐड करते हो आपकी टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम कितनी है इंटरेस्ट के प्रति? 24,000 की इनकम है ना। तो 18,000 रुपये रिसीव कर लिया, 6,000 रुपये अक्रूड है, यानी कि 24,000 की इनकम होगी आपकी। तो 24,000 को आप ऐड कर दोगे तो आप पहुंच गए 1,74,000 में। उसके बाद जो आपको एक्सपेंस हुआ है ना 12,000 रुपये का, उसको कर दो यहाँ से माइनस। तो आपका 1,62,000 रुपीज़ आपको शो करना है टूर्नामेंट फंड का अपने लायबिलिटी साइड में। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके अलावा जो आपने 1,50,000 की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी ना 1,50,000 रुपये की, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक एसिड होता है, जैसे आप दिखा दो कि अपने एसिड साइड में 1,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, और 6,000 रुपये का आपका एक्रूड इंटरेस्ट था। और ये आपका एक एसिड होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट अब आपने इंजॉय नहीं किया, ये आपके एक एसिड है जिसको आप शो कर दोगे अपने एसिड साइड में एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था।